हम पोएम पढ़ेंगे। इट इज अ ब्यूटियस शाम, एक खूबसूरत इवनिंग। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ठीक है, इवनिंग एक खूबसूरत शाम, ठीक है। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ ब्यूटियस शाम, ये एक खूबसूरत शाम है। काम, पुरसुकून एंड फ्री, आज़ाद। द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन, मुकद्दस वक्त एक राहबा की मानद खामोश है। ब्रीथ एज विद एडोरेशन द ब्रॉड सन, अकीदत में दम बहूद कुशादा कुशादा सूरज। इन सिंकिंग डाउन इन इट्स ट्रैंक्विलिटी, इसकी खामोशी में डूब रहा है। द जेंटलनेस ऑफ हेवन इज ऑन द सी, समुंदर पर जन्नत सा धीमापन है। लिसन द माइटी बीइंग्स इज अवेक, सुनो अजीम आलिशान हस्ती जाग रही है। एंड दोथ विद हिज इटर्नल मोशन मेक, और अपनी दायमी हरकत से पैदा करती है। अ साउंड लाइक थंडर एवरलास्टिंगली, एक गर्ज जैसी आवाज लाजवाल। डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे। डियर गर्ल, प्यारी लड़की। दैट वॉकेस्ट विद मी हेयर, जो मेरे साथ चलकर यहाँ आए हो। इफ दो अपीयर रेस्ट अनटच्ड बाय सोलम थॉट, अगरचे इस संजीदगी में सोच से तुम इनसे छोटे दिखाई देते हो। अपीयर रेस्ट अनटच्ड बाय सोलम थॉट, अगरचे इस संजीदा सोच से तुम इन छोटे दिखाई देते हो, अनछोटे दिखाई देते हो, ठीक है। एंड दो एंड वर्शिपेस्ट एट द टेम्पल इन श्राइन, और इबादत करते हो मंदिरों के अंदर मिज़ारों में। गॉड बीइंग विद इट व्हेन वी नो इट नॉट, गॉड तुम्हारे साथ होता है, खुदा तुम्हारे साथ होता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखें। व्हाट एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड फॉर द इवनिंग, क्या क्या यूज हुए हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर है ब्यूटियस, calm and free. Beauteous, calm and free. Summarize the poem. It is beauteous evening. तो ये समरी लिखनी है आपने, ठीक है। ये इतना लिखी है ना, पोएम की समरी है, सारी पोएम की समरी, ठीक है। This is a sweet and lovely poem. This is a sweet and lovely poem written by विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी। ही इज कॉल्ड द पोएम ऑफ नेचर, ठीक है। वो इसे फितरत की एक पोएम कहता है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस
praises the evening. It is very beautiful, calm and free. It is very calm and free. It is quiet as a nun. The broad sun is sinking down inwards. The broad sun is sinking down inwards. The sea also looks very gentle. Its motion creates a sound like thunder. Its motion creates a sound like thunder. Creates the poet gives an advice to a child. That if he is untouched by solemn thought, his nature is not therefore less divine. ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है और आपकी समरी भी है, ठीक है। ये आपने नोट कर लेनी है, शॉर्ट सी समरी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द चिल्ड्रन? द पोएट gives advice to the child
that if he is untouched, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द माइटी बीइंग्स। Here the mighty beings means the grand sea। ठीक है, mighty beings से मुराद है ग्रैंड सी। Do you know something about Abraham? Abraham was a saint. Holy, paraphrase the last two stanza of the poem। तो ये पैराफ्रेजिंग है ना, जो ये आपने खुद करनी है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो भी आपने खुद करनी है, मैं नहीं आपको करवाऊंगी। आपको अगर ट्रांसलेशन समझ आ गया तो आप खुद भी पैराग्राफ ट्रांसलेट कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया लेसन नंबर 30। लेक्चर नंबर 32 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपने समरी अच्छे से तैयार करके लानी है, वर्ड्स मीनिंग भी इसके सही से तैयार करके लाने हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।